ब्लड, रक्त, ब्लड, लिखो, बोलो मतलब कोई, बस शांत से लिखो। आगे हम लोग आज पढ़ें क्या जी? ब्लड यानी रक्त क्या होता है। देखो जरा, रक्त हमारे शरीर का अभी लिखना नहीं, पहले समझो इधर। रक्त हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण क्या है? भाग है या पार्ट है। ठीक, जो रक्त होता है या हमारे शरीर के कोशिकाओं को या ऊतकों को जोड़ने का काम करता है। क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। यानी रक्त को हम लोग कहते हैं तरल संयोजी ऊतक। क्या कहते हैं? तरल संयोजी ऊतक। यह विभिन्न पार्टों क्या करता है? जोड़ने का कार्य करता है। और रक्त का जो पीएच मान होता है वह होता है 7.4। कितना होता है? 7.4। ठीक, यानी रक्त एक क्षारीय विलयन है। क्या है? ये बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। तो रक्त अगर किसी पदार्थ का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है वो होता है क्षारीय। क्या होता है? क्षारीय। अगर रक्त का जो पीएच मान 7.4 है, अगर इससे ज़्यादा हुआ तब भी समस्या शरीर में, इससे कम भी हुआ तब भी शरीर में क्या हो जाएगी? समस्या हो जाएगी। तो लोग जानते होंगे हमारे शरीर में बहुत प्रकार की बीमारियां होती हैं, लेकिन डॉक्टर करता क्या है? बस ब्लड को निकाल करके चेक कर लेता है और बता देता है कि आपके शरीर में कौन सी बीमारी है। सोचो, केवल ब्लड के माध्यम से कौन सी बीमारी है सब मालूम चल जाता है। ठीक, अब आगे देखो, किसी व्यक्ति के शरीर में जो ब्लड होता है, किसी व्यक्ति के शरीर में जो रक्त होता है वो उसके भार का 7% हो। कितना होता है? 7%। कितना होता है? 7%। अगर मान लो तुम्हारा भार है, मान लिए अभी तुम लोग छोटे हो, मान ली मैं तुम्हारा भार कितना है? 50 किलोग्राम है। ठीक, मान लिया मैंने, तो 50 का निकालोगे 7%। क्या निकालोगे? 7%। तो 50 दूनी 100, यानी अभी तुम्हारे शरीर में इस समय हाई स्कूल में हो ना, मतलब 3.5-4 लीटर ब्लड होंगे। 3.5-4 लीटर तक क्या होंगे? ब्लड होंगे। समझो ना अभी इस टाइम। ठीक, हाँ, समझो ना हमारी बात। अब लिखो, से पहले समझाते हैं। फिर लिखो, रक्त, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। हाँ, लिखते हो सब लोग। रक्त एक तरल संयोजी रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। इसका पीएच मान 7.4 होता है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, इसका पीएच मान 7.4 होता है। ठीक, अर्थात रक्त एक क्षारीय विलयन है। अर्थात रक्त एक क्षारीय विलयन है जो शरीर के विभिन्न भागों को जोड़ने का कार्य करता है। जोड़ने का कार्य करता है। ठीक, किसी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में किसी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में रक्त की मात्रा उसके भार का 7% होता है।
7% होता है। ठीक, देखो ध्यान से समझो, पीछे बढ़ो, पीछे देखो इधर। तो रक्त क्या है जी? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। इसका पीएच मान कितना होता है? 7 पॉइंट। हर पॉइंट इंपॉर्टेंट, ध्यान देना, हर पॉइंट एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यह है क्या है? अर्थात रक्त क्या है? क्षारीय विलयन है, अम्लीय विलयन नहीं, क्या है? क्षारीय विलयन है, जो शरीर के विभिन्न भागों करता क्या है? जोड़ने का कार्य करता है। ठीक, किसी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में जो ब्लड की मात्रा होती है वो उसके भार कितना % होती है? 7% होती है। इतना बात समझ में आई? अब देखो, पहले समझो यहाँ पर। तुम लोग जानते होगे रक्त में एक प्रोटीन पाई जाती है। रक्त में एक प्रोटीन पाई जाती है, उस प्रोटीन का नाम होता है हीमोग्लोबिन। क्या नाम होता है? हीमोग्लोबिन। तुमसे कोई पूछेगा कि रक्त का रंग लाल क्यों होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण। तो रक्त में जो प्रोटीन पाई जाती है वो, उस प्रोटीन का नाम है हीमोग्लोबिन। और वह हीमोग्लोबिन करता क्या है? रक्त को लाल करने का कार्य कर। अब रक्त उस हीमोग्लोबिन में भी पाया जाता है आयरन, लोहा। क्या पाया जाता है? लोहा। और लोहा ही उस हीमोग्लोबिन को लाल करता है। फिर वो हीमोग्लोबिन क्या करता है? ब्लड को लाल करता है। समझो ना? इसलिए हमको डॉक्टर सलाह देता है कि जिसमें ज़्यादा मात्रा में आयरन हमको मिले उसका सेवन ज़्यादा करना चाहिए। जैसे पालक का सेवन ज़्यादा करो तो ज़्यादा हमको क्या मिलते हैं? आयरन। हमारे शरीर के लिए आयरन क्या होता है? बहुत ही आवश्यक होता है ना? हमारे शरीर में इतने आयरन होते हैं, अगर उन आयरनों को निकाल लिया जाए, उन लोहा को निकाल लिया जाए तो एक लोहे की कील बन जाएगी, मोटी कील। इतना आयरन होता है हमारे शरीर में, जो हमारे शरीर के लिए क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो रक्त को लाल कौन करता है? हीमोग्लोबिन। तो नीचे लिखो, नीचे लिखो, इसी में लिखो, रक्त में एक प्रोटीन, रक्त में एक प्रोटीन, रक्त में एक प्रोटीन, बहुत सारे होते हैं। रक्त में एक प्रोटीन पाया जाता है, एक प्रोटीन पाया जाता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। जिसे हीमोग्लोबिन, इसको अलग पेन से लिखना, अलग पेन से, जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। यह रक्त को लाल रंग, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। उसे लिख लेना, हीमोग्लोबिन में हीम नामक वर्णक पाया जाता है। हीम नामक वर्णक, ये इसी को हम लोग कहते हैं पिगमेंट। हीमोग्लोबिन में हीम नामक वर्णक पाया जाता है। ठीक, तो हीमोग्लोबिन क्या पाया जाता है जी? हीम नामक वर्णक। हीम मतलब लोहा। ठीक, समझो ना? और तुम लोग जानते होगे, इसी से तुम लोग जानते हो शरीर में हीमोफीलिया घटना घटती है, जिसमें क्या होता है? ब्लड का थक्का बन नहीं पाता है। समझो ना? ठीक, नीचे लिखो, रक्त के प्रकार। रक्त के प्रकार, उसमें लिखो रक्त 2 प्रकार का होता है। रक्त 2 प्रकार का होता है। पहला लिखना प्लाज्मा, प्लाज्मा। ठीक, ठीक, क्या होता है? प्लाज्मा। देखो इधर, ये प्लाज्मा होता क्या है? देखो इधर, रक्त के 2 भाग होते हैं, एक होता है प्लाज्मा, एक होता है रुधिराणु। क्या होता है? रुधिराणु। अब
जो प्लाज्मा होता है, जो डॉक्टर लोग होते हैं वो रक्त का कौन सा भाग चेक करने के लिए निकालते हैं? प्लाज्मा। क्या निकालते हैं? प्लाज्मा। कोरोना महाकाल में इस प्लाज्मा का बहुत ज़्यादा रोल था। क्या था? रोल था। यह हमारे शरीर को रोग प्रतिरोधक बनाने का कार्य करता है और रोगों से लड़ने का कभी कौन करता है? कार्य करता है। कौन करता है? प्लाज्मा। ठीक। यह पूरे रक्त का पाया था 55 से 60% भाग। कितना होता है? 55 से 60% भाग। यह प्रोटीन का संवहन करता है, यानी भोज्य पदार्थों को इधर उधर ले जाने का कार्य करता है। कौन करता है? प्लाज्मा। लिखो, उसमें लिखो, यह संपूर्ण रक्त का, उसमें लिखो, यह संपूर्ण रक्त का 55 से 60% भाग यह संपूर्ण रक्त का यह संपूर्ण रक्त का 55 से 60% भाग होता है। ठीक, होता है। इसमें 91% जल पाया जाता है। इसमें 91% जल पाया जाता है। यह मानव शरीर में हार्मोन तथा भोज्य पदार्थों का संवहन करता है, यानी ले जाने का कार्य करता है। यह पीले रंग का होता है। यह पीले रंग का होता है। हाँ, पीले रंग होता। उतार लो इसमें, ये कई बार पूछा भी गया है। ठीक, उसे लिख लेना। प्लाज्मा का रंग हल्का पीला बिलरूबिन के कारण होता है। ठीक, बिलरूबिन कारण होता है। समझो ना? आगे देखो, इधर समझो। तो देखो इधर, खिड़की खोल दो, खिड़की खोलो। चलो देखो, तो प्लाज्मा होता क्या है जी? यह संपूर्ण रक्त का कितना होता है? 55 से 60% भाग होता है प्लाज्मा। इसमें 91% क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है, वाटर पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? प्लाज्मा में। ठीक। अब यह मानव शरीर में हार्मोन और भोज्य पदार्थों करता क्या है? संवहन करता है, यानी ले जाने आने का कार्य करता है। कौन? प्लाज्मा। यह पीले कलर का होता है। कौन सा? पीले रंग का। अब होता क्यों पीले रंग का? क्योंकि जो प्लाज्मा होता है पीले रंग का, यह होता है बिलरूबिन के कारण। किसके कारण होता है? बिलरूबिन के कारण। देखो इधर, जो हमारे शरीर में होता क्या है, बिलरूबिन की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है। क्या? जो हमारे शरीर से बिलरूबिन मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है तो हमारा शरीर क्या पड़ जाता है? पीला। क्या हो जाता है? पीला। उसी को हम लोग कहते हैं हमको क्या हो गया है? पीलिया रोग। क्या हो गया है? पीलिया रोग। तो पीलिया रोग क्यों होता है? शरीर में बिलरूबिन मात्रा क्या होती है? ज़्यादा बढ़ जाती है। उसी कारण क्या होता है? हमको पीलिया रोग हो जाता है। समझो ना? तो लोग कहते हैं जामुन वगैरह खाओ, उससे क्या मिलेगी? राहत मिलेगी। समझो ना? ये रक्त का पहला पार्ट था। और ये सुनो, पहले मैंने बोला भी, जो डॉक्टर लोग होते हैं ब्लड की जांच करने के लिए, इसी से ही एक पदार्थ होता है सीरम। क्या होता है? सीरम।
उसी को ही निकालते हैं। क्या करते हैं? उसी को ही निकालते हैं। समझो ना। दूसरा लिखो, दूसरा पॉइंट, रुधिराणु। रुधिराणु, रुधिराणु लिखो। यह शेष बचे रक्त का 45 से 50% भाग होता है। 45 से 50% भाग होता है। उसमें लिखना, यह 3 प्रकार का होता है। यह 3 प्रकार का, यह 3 प्रकार का होता है। पहला ही डाल देना, पहला रोमन गिनती में श्वेत रुधिर कणिकाएं। श्वेत रुधिर कणिकाएं, कणिकाएं, ठीक। इसी को हम लोग कहते हैं व्हाइट ब्लड कॉर्पस, WBC। क्या बोलते हैं? WBC बोलते। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? WBC, व्हाइट ब्लड कॉर्पस सेल नहीं, ठीक, व्हाइट ब्लड कॉर्पस, ठीक, श्वेत रुधिर कणिकाएं। अब देखो होता क्या है, हमने बोला जो रुधिराणु होता है वो होता है 3 प्रकार का। पहले तीनों का मतलब समझो, फिर लिखवाते हैं। देखो, पहला होता है श्वेत रुधिर कणिकाएं। तुम लोग जानते होगे, जब हम लोग खाना खाते हैं, ठीक, स्कूल गए, स्कूल से गए मार्केट में। कहाँ गए? मार्केट में। बैठ जाओ उधर जाकर के, उधर जाकर बैठो, ठीक। मार्केट में गए। अब स्कूल में जाने के बाद होता क्या है, हम लोग किसी से हाथ मिला रहे हैं, किसी से कहीं कुछ कर रहे हैं, ठीक। गए वैसे समोसा चाउमीन खाना शुरू कर दिए, तो हमारे हाथों में क्या होते हैं? बहुत सारे बैक्टीरिया। क्या होते हैं? बैक्टीरिया होते हैं। जब हम उस हाथों से खा रहे होते हैं, वो सब क्या होते हैं? बैक्टीरिया हमारे मुंह में क्या कर रहे होते हैं? प्रवेश कर रहे होते हैं। तो हमारे मुंह का, अगर तुम पढ़ोगे, हमारे मुंह में, लार में पाए जाते हैं 2 एंजाइम। क्या पाते जी? 2 एंजाइम। एक होता है टाइलिन, एक होता है लाइसोजाइम। क्या होता है? लाइसोजाइम। तो करते क्या हैं? उस बैक्टीरिया को मारने का काम करते कौन? टाइलिन और लाइसोजाइम। उसी प्रकार से हमारे ब्लड में जो क्या होता है? श्वेत रुधिर कणिकाएं हैं। जब कोई बैक्टीरिया, जब कोई हमारा ब्लड किसी कारण से खराब होने का चांस होता है, तो करता क्या है? जो श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं, उनमें जो बैक्टीरिया इंटर किए होते हैं, उनसे लड़ने का कार्य करती है। कौन करती है? श्वेत रुधिर कणिकाएं, WBC। जैसे तुम लोग जानते हो, जब हमको बुखार हो गया, तो कोई बीमारी हो गई, तो बीमारी हुई क्यों? क्योंकि उन बीमारियों से, मान लो तुमको मच्छर काटा, क्या काटा? मादा एनाफिलीज काटी। अब मादा एनाफिलीज जिस स्थान पर काटी, उस स्थान पर अपना क्या की, जो उसका रस था क्या की, छोड़ दे। अब छोड़ने के बाद क्या होता है? जब फैलने लगता है तो करता क्या है? ये अटैक करता है। और जो उसका जो रस है, उसको, जिसमें बैक्टीरिया है, जीवाणु, उसको क्या करती क्या है? उसको मारने का कार्य करती है। अगर मार दी उसको तो सही है, अगर नहीं मार पाए तब क्या होती है? बेचारी क्या होती? खुद ही मर जाती है। और जब खुद मर जाती है तो क्या होता है? तो हमारे शरीर में क्या होती है? बीमारी फैल जाती है। क्या होती है? बीमारी फैल जाती, यानी हद तक ये लड़ने का कार्य करती है। यानी हमारे शरीर में एक पुलिस मैन की तरह कार्य करती है। कौन करती है? WBC। तो तुमसे बोलेगा कोई, हमारे मानव शरीर में रोगाणुओं से लड़ने काम कौन करता है? तो मानव शरीर में रोगाणुओं से लड़ने काम करता है WBC। अब WBC का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जम। कहाँ होता है जी? अस्थि मज्जम होता है। बैठाओ जी वहाँ पर। इसका निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। आगे हम बात करेंगे। फिर अगला होता है क्या? RBC। क्या होता है जी? RBC, लाल रुधिर कणिकाएं। क्या होती हैं? लाल रुधिर कणिकाएं। अब लाल रुधिर कणिकाएं क्या होती हैं?
रेड ब्लड कार्पल्स ये हमारे शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करती है। लाल रुधिर कणिकाओं का हमारे शरीर में एक ही काम होता है, शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन को पहुंचाना। अब देखो, सबसे पहले हम लोग वायुमंडल से हम लोग करते क्या हैं, हम लोग वायुमंडल से, हमारे वायुमंडल में मुख्यतः 3 प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, एक नाइट्रोजन, एक ऑक्सीजन, एक कार्बन डाइऑक्साइड। तो समझो यहाँ पर देखो ध्यान से, तो हमारे वायुमंडल में 3 प्रकार गैस हैं, एक नाइट्रोजन, एक ऑक्सीजन, एक कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम लोग वायुमंडल से नाइट्रोजन लेते हैं 78%। कितना लेते हैं? 78। जितना लेते हैं 78% छोड़ देते हैं। क्या करते हैं? क्योंकि हमारे शरीर के लिए नाइट्रोजन कोनो आवश्यक, लेते कितना है भाई, जितना रहेगा उतना ही लेंगे ना। जो हमारा, हम लोग अपने नाक से ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, लेते क्या हैं? एयर। क्या लेते हैं? एयर। तुमसे कोई पूछेगा तुम लोग वायुमंडल से क्या लेते हो, तो ऑक्सीजन नहीं लेते हो, एयर लेते हैं, हवा लेते हैं। उस हवा में मुख्य रूप से 3 गैस होती, बहुत सारी है, लेकिन मुख्य रूप से कितनी होती है? 3, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाई। तो नाइट्रोजन वायुमंडल में होता है 78%, तो हम लोगों ने नाइट्रोजन कितना लिया? 78%। क्योंकि नाइट्रोजन हमारे लिए क्या होता है? आवश्यक नहीं होता है। तो जब वो हवा, वो नाइट्रोजन हमारे फेफड़े के पास पहुंचती है, उस लंग के पास पहुंचती है, तो लंग करता क्या है? जितना नाइट्रोजन गया होता है उतना क्या करता है? फिर से जितना इन किया था उतना क्या करता है? आउट कर देता है, बाहर कर देता है। लेकिन हम लोग वायुमंडल से ऑक्सीजन लेते हैं 21%। कितना लेते हैं? 21%। लेकिन रिलीज कितना करते हैं? 17%। कितना करते हैं? 17%। अब कहो क्यों? ऑक्सीजन हमने लिया वायुमंडल से 21% और रिलीज कितना किया? 17%। 4% जो हमारा फेफड़ा होता है, जो हमारा लंग्स होता है, उस ऑक्सीजन को रोक लेता है। और रोक कर करता क्या है? उस हमारे फेफड़े में छोटी छोटी वायु कुपिकाएँ लगी होती हैं। उस वायु कुपिका को हम लोग कहते हैं एलोवियुली। ठीक, वायु कोष्ठक। क्या होते हैं? वायु कोष्ठक। और जो वायु कोष्ठक होते हैं, उन वायु कोष्ठकों में ऑक्सीजन फंस जाती है। और ऑक्सीजन फंसने से क्या होता है? उस वायु कुपिकाओं से लगे होते हैं ब्लड वेसल्स। क्या लगे होते हैं? ब्लड वेसल्स लगे होते हैं। उस ब्लड वेसल्स के पास क्या आता रहता है? हृदय से, किडनी से ब्लड आता रहता है, ब्लड आता रहता है। जब ब्लड आता रहता है तो वायु कुपिकाएं उस ब्लड को पकड़ करके उसमें ऑक्सीजन को घोल देते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीजन को घोल देती हैं। अब जब उस ब्लड में ऑक्सीजन घुल जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं ऑक्सीहीमोग्लोबिन। क्या कहते हैं? ऑक्सीहीमोग्लोबिन। वही ऑक्सीहीमोग्लोबिन हमारे नसों से, धमनी तुम लोग जानते होंगे ना, हमारे शरीर में क्या लगे? पाइप। क्या लगे हुए हैं? पाइप। उन पाइपों को हम लोग कहते क्या है? धमनी और सिरा। क्या कहते हैं? आगे पढ़ाया जाएगा। उन धमनी और सिराओं के माध्यम से क्या होता है? हमारे शरीर के संपूर्ण भाग में क्या होता है? ब्लड पहुँचता रहता है, शुद्ध रक्त क्या होता है? पहुँचता रहता है। ठीक, अब क्या हुआ? हम लोग वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं 0.03%। कितना लेते हैं? 0.03%। लेकिन छोड़ते कितना है? 4%। लिए इतना, छोड़े इतना। क्यों? तुम चल रहे हो, तुम बोल रहे हो, लिख रहे हो, हमारे शरीर की बहुत सारी कोशिकाएं क्या हो रही हैं? मर रही हैं। हमने तुमको एक छड़ी मार दिया तो 100 कोशिकाएं तुम्हारी क्या हो गई? खत्म, मर गई। 100 कोशिकाएं चली गई, बोलो मत। और जब कोशिकाएं मर रही, तुम चल रहे हो, कुछ कर, लिख रहे हो, बैठ रहे हो, तो कोशिकाएं क्या हो रही? वहाँ पर मर रही। वो जब कोशिकाएं मरती हैं तो क्या होती हैं? एक फॉर्म जनरेट होती है, उसको हम लोग कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो गैस के रूप में क्या होती है? रिलीज होती है। तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड लिए इतना और छोड़े कितना है? 4%। तुम लोग सुबह सुबह केयर किए होगे, हम लोग जब रात में पूरा सोए हुए होते हैं, पूरा भर क्या होते हैं? सोए हुए होते हैं, और सुबह कोई व्यक्ति उठे और उसके मुंह के पास तुम चले जाओ, ऐसी गैस निकलेगी तुम भाग जाओगे। क्यों? पूरा शरीर से क्या निकला होता है? पूरा भोजन डाइजेस्ट पूरा होता है, पूरा शरीर में सब उलट पलट किए हो, पूरा क्या होती है? बहुत हानिकारक गैसें निकलती हैं। सब क्या होती हैं? सब कार्बन डाइऑक्साइड होती है। समझ लो ना? आगे इसको उतार लो, फिर आगे लिखवाते हैं, उतारो उसको। चलो आगे ना लो। मैरो में क्या होता है? बोन मैरो में। फिर समझो इधर, बोन मैरो होता क्या? अस्थिमज्जा होता क्या है? तुम लोग देखते हो जो शरीर होता है, जो हड्डी होता है, जो ब्लड का निर्माण होता है, वह हर शरीर के हर पार्ट में नहीं होता है। जो हड्डियाँ होती है, हड्डियों के बीच में
हड्डियों के बीच में जो खाली गैपिंग होता है, खाली स्थान होता है, जैसे जहाँ पर ज्वाइंट ज़्यादा होता है, क्या होता है, ज्वाइंट ओपन ज़्यादा होता है, वहीं पर ही ब्लड का निर्माण ज़्यादा होता है। तो जो श्वेत रुधिर कणिकाएँ होती हैं, इसका निर्माण कहाँ होता है, अस्थिमज्जम होता है, इसमें केंद्रक पाया जाता है, इसमें केंद्रक पाया जाता है। ठीक, काटना मत उसको, रहने देना। ठीक, इसमें क्या होता है, इसमें केंद्रक पाया जाता है। ठीक, सुनो ना, इसमें क्या होता है, इसमें केंद्रक पाया जाएगा। और इसका जो जीवन काल होता है, बोलो मत, इसका जीवन काल क्या हुआ, इसका जीवन काल 2 से 5 दिन होता है। कितना होता है, 2 से 5 दिन होता है। ठीक, लिखो, नीचे लिखो, नीचे लिखो, यह, ठीक, इसकी, उसमें आगे लिख रहे ना, इसकी मृत्यु, इसकी मृत्यु रक्त में ही, इसकी मृत्यु रक्त में ही हो जाती है, इसकी मृत्यु रक्त में ही हो जाती है। अब आगे सबसे मेन पॉइंट लिखो, श्वेत रुधिर कणिकाओं का मुख्य कार्य, श्वेत रुधिर कणिकाओं का मुख्य कार्य शरीर, ठीक, श्वेत रुधिर कणिकाओं का मुख्य कार्य शरीर में उपस्थित हानिकारक बैक्टीरिया, हानिकारक जीवाणुओं से रक्षा करना होता है, रक्षा करना होता है। पहले इतना लिखो, फिर आगे बात करते हैं। सबका ध्यान इधर। तो WBC का जो सबसे मेन कार्य होता है, पहले ये बताओ, WBC निर्माण कहाँ हुआ, अस्थिमज्जम, बोन मैरो में। बोन मैरो कहाँ पाता है, तो लोग, जब लोग मुर्गा मछली खाते, मुर्गा खाते हैं, कहते हैं कि हमको क्या चाहिए, लेग पीस। उसी लेग पीस में क्या होता है, बोन मैरो होता है। ठीक, इसमें देखो, इसमें केंद्रक पाया जाता है। WBC में केंद्रक पाया जाता है, लेकिन RBC में केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसका जो जीवन काल होता है, 2 से, कहीं 2 से 5, कहीं 2 से 4 लिखा गया। क्यों, 2 से 4 दिन तक बेचारा जीता, उसके बाद क्या होता है, ये डेली मरता है, डेली क्या होता है, नया बनता रहता है। कैसे भी बताएंगे तुमको हम विस्तार से। इसकी मृत्यु कहाँ होती है, इसकी मृत्यु रक्त में ही हो जाती है। इसका जो सबसे मेन काम होता है, शरीर में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं के क्या करना होता है, रक्षा करना होता है, यानी संक्रमण से बचाना होता है। यानी शरीर को रोगों के संक्रमण से क्या करना होता है, बचाना होता। अब समझो ध्यान से, जो WBC होता, क्या होता है, WBC जो होता 5 प्रकार, कई प्रकार होता है, 5 प्रकार का। कितने प्रकार का, 5 प्रकार का। देखना ध्यान से, अब लिखना नहीं, रुके रहो। तो WBC कई प्रकार का, ABCDE। ठीक, पहला होता है ट्रोपोफिल्स, क्या होता है, ट्रोपोफिल्स। दूसरा क्या होता है, इओसिनोफिल्स, क्या होता है जी, इओसिनोफिल्स। तीसरा क्या होता है, बेसोफिल्स। चौथा क्या होता है, लिम्फोसाइट। और 5वां क्या होता है, मोनोसाइट। इसे दोनों बैठ जाओ, इधर देखो, आगे चलो, इसे बैठ जाओ। ठीक, तो कितने होते हैं जी ये, आगे देखो, समाधान से देखो,
तो WBC कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। ट्रोपोफिल्स, इयोसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। मान लो हमको एक मच्छर इस स्थान पर काटा, ये मच्छर काट के यहाँ से क्या हो गया? भाग गया। जब वहाँ जहाँ काटा था यहाँ पर अपना कुछ, वहाँ पर क्या किया? कुछ अपना पार्ट छोड़ा। जीवाणु विषाणु जो था वो अपना छोड़ दिया, वहाँ पर कुछ छोड़ा। जब छोड़ा वहाँ पर तो होता क्या है, सबसे पहले जो ट्रोपोफिल्स होता है वो पहुँचता है वहाँ पर। कहाँ पर? जहाँ मच्छरवा काटा है उसको घेर लेता। क्या करता है? घेर लेता है, उसको चारों तरफ फैलने नहीं देता है। वो क्या किया? वहाँ पहुँचा। फिर जो इयोसिनोफिल्स होता है, क्या होता है? इयोसिनोफिल्स होता है। इयोसिनोफिल्स करता क्या है? ये जा करके वहाँ पर एंजाइम स्रावित करता है। एक एंजाइम होता है, और एंजाइम स्रावित करते ही मान क्या होता है? वह जो पार्ट छोड़ा गया है वह कहीं आगे पीछे जा नहीं पाता है। वो एंजाइम स्रावित करके करता है, उसको मार देता। क्या करता है? उसको मार देता है। जो मच्छर काटा हुआ था, जो वहाँ पर क्या था? बैक्टीरिया था, वो क्या करता है? मार दिया। ये संकेत करता था ऐसे मर गया कि नहीं मर गया। जब जी नहीं रहा है, जब मर जाता है इसको संकेत दिया। जो लिम्फोसाइट होता है उसको करता क्या है? उसको मार दिया। और मारने के बाद जो मोनोसाइट होता है उसको करता क्या है? उसको खा लेता है। तो क्या क्या हुआ? ट्रोपोफिल्स ने क्या किया? पहले पहुंचा वो, फिर इयोसिनोफिल्स ने क्या किया? वहां पर एंजाइम स्रावित करके उसको रोक लिया। फिर इसने इसको संकेत दिया, बचवा जा तू इसको क्या कर? मार। एक करता क्या वहां पर? उसको मार देता है। कौन मार दिया? लिम्फोसाइट उसको मार दिया। फिर खाता कौन है? मोनोसाइट। तुम लोग सेल्स में पढ़े होगे जो मोनोसाइट होता है, ठीक। ये मोनोसाइट करता क्या है? जो हमारे शरीर में कोशिकाएं मरती हैं, सेल्स मरते हैं, उनको करता है खाने का कार्य करता है। ये पांचों क्या हो गए? इनका फंक्शन होता है, कार्य होता है। इसके लिए फिर आगे हम बात करते हैं। उत्तर भड़ाक से पांचों लिखो। अगर लिखो दूसरा नंबर, लाल रुधिर कणिकाएं। लाल रुधिर कणिकाएं RBC, रेड ब्लड कार्पलस। रेड ब्लड कार्पलस लिखो इसमें। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इसका निर्माण, बोलो मत, इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा में होता है, ठीक। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसमें केंद्रक नहीं पाया, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसका जीवन काल 100 से 120 दिन। इसका जीवन काल 100 से 120 दिन होता है। इसकी मृत्यु यकृत और प्लीहा, इसकी मृत्यु यकृत और प्लीहा में हो जाती है, ठीक। आरबीसी का मुख्य कार्य शरीर के विभिन्न भागों में, आरबीसी का मुख्य कार्य शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन को पहुंचाना होता है। आरबीसी में ही हीमोग्लोबिन पाया जाता है। आरबीसी में ही
पाया जाता है जिसके कारण रक्त लाल होता है, जिसके कारण रक्त लाल होता है। क्या होता है जी? लाल होता है। इसको फटाक से लिख लो, लेट हो रहा है। एक थोड़ा बच्चा हुआ उसको लिख लो फटाक से। कौन? रुधिर प्लेटलेट्स, रुधिर प्लेटलेट्स। हाँ, रुधिर प्लेटलेट्स। ठीक, ये लास्ट है। इसमें लिख लेना, इसका निर्माण अस्थिमज्जा बोन मैरो में होता है। इसमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसका जीवन काल 1 से 2 दिन होता है। इसका जीवन काल 1 से 2 दिन होता है। WBC का मुख्य कार्य नहीं, रुधिर प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य, रुधिर प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य, रुधिर प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य रक्त का थक्का बनाने का होता है। ठीक, दो फटाक से पहले 2 मिनट रुके, 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुके। देखो पहले RBC, इसका निर्माण कहाँ होता है जी? अस्थिमज्जा में, बोन मैरो में। जो मैंने बोला वही मुर्गा का लिग पीस। क्या होता है? लिग पीस। वही लेग। क्या होता है? लेग पीस। अच्छा, तो लेग पीस में क्या होता है? वही क्या होता है? ब्लड का निर्माण होता है। उसमें क्या होता है जी? उसको लोग जब खाते हैं ना तो क्या होता है? थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। ठीक, उसमें क्या होता है? ब्लड ज़्यादा होता है लेग पीस में। आगे देखो, इसमें केंद्रक, RBC में केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसका जीवन काल कितना होता है? 100 से 120 दिन होता है। इसकी मृत्यु कहाँ होती है? यकृत और प्लीहा में हो जाती है। इसीलिए बोलो मत, इसीलिए यकृत और प्लीहा को RBC कब्रगाह कहा था। क्यों उठ रहे हो जी? इसीलिए यकृत और प्लीहा को हम लोग कहते हैं क्या? RBC का कब्रगाह। क्या कहते हैं? कब्रगाह कहते हैं। आगे देखो, RBC का मुख्य कार्य क्या होता है? RBC का मुख्य कार्य शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन को पहुंचाना। और RBC करती क्या है? शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन को पहुंचाने का कार्य करती है। और RBC में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है? रक्त लाल होता है। आगे देखो, रुधिर प्लेटलेट्स। ठीक, इसका निर्माण कहाँ होता है? सबका निर्माण कहाँ हो रहा है? अस्थिमज्जा में। इसमें भी क्या होता है? केंद्रक। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसका जीवन काल का दिन होता है? 1 से 2 दिन। अब देखो, रुधिर प्लेटलेट्स का काम क्या होता है? तुम लोग देखते होगे, जब किसी को चोट लग जाता है, किसी को जब चोट लग जाता है तो डॉक्टर उसको ले जाता है इमरजेंसी में, तो डॉक्टर करता क्या है? पहले उसको रुधिर प्लेटलेट्स का ही इंजेक्शन लगाता है, जिसके कारण क्या हो? उसका रुधिर क्या हो? ज़्यादा ना बहे, ब्लड ज़्यादा ना बहे। ब्लड बहने से क्या होगा? उसको चक्कर आएगी, ऑटोमेटिक दिक्कतें पैदा हो जाएंगी। तो हमारे शरीर में, देखना ध्यान से, हमारे शरीर के अंदर ब्लड का थक्का बनना नहीं चाहिए और शरीर के बाहर रक्त का थक्का बनना चाहिए। अब शरीर के अंदर रक्त का थक्का ना बने, उसको रोकता है हिपैरिन। कौन रोकता है? फिर से,
हमारे शरीर के अंदर कहीं पार्ट में चोट लग गई तो शरीर के अंदर ब्लड का क्लॉटिंग नहीं होना चाहिए। रक्त का थक्का, अगर रक्त का थक्का किसी नली में जम गया, रक्त थक्का बन गया, बताओ ब्लड बह पाएगा? तो ब्लड बहेगा नहीं, आगे जा नहीं पाएगा। उसको हम लोग कहते हैं क्लॉटिंग। क्या कहते हैं? वो नसें फट जाएंगी। नसें क्या हो जाएंगी? फट जाएंगी। ठीक उसी प्रकार से हमारे शरीर के बाहर रक्त का थक्का जमना चाहिए। तो रक्त का थक्का अंदर न जमे, कौन रोकता है? हिपैरिन। कौन रोकता है? ये प्रोटीन होता है। और शरीर के बाहर रक्त का थक्का जमे, उसको जमाने का काम कौन करता है? प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। कौन करता है? प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। तो शरीर के बाहर रक्त का थक्का कौन जमाता है? प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। और शरीर के अंदर रक्त का थक्का जमने से कौन रोकता है? हिपैरिन। उतार लो इसको। तो बोलने तुम लोग नहीं आ रहा है, उतारो। शरीर के अंदर लिखो शरीर के अंदर रक्त का थक्का, शरीर के अंदर रक्त का थक्का जमने से हिपैरिन नामक प्रोटीन रोकता है। प्रोटीन रोकता है। शरीर के बाहर रक्त का थक्का जमाने में प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन सहायक होता है। तो शरीर के अंदर ब्लड का थक्का ना बने, कौन रोकता है? हिपैरिन। और शरीर के बाहर रक्त का थक्का बने, कौन जमाता है? प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। उतार लो। Lights, camera, action.